अधिकारी इंडिया के हैं ना, दिल्ली के हैं ना, सुनवाई करनी पड़ेगी उनको। क्यों नहीं करेंगे सुनवाई? हमें, मैंने बोला ना अभी बोला मैंने, हम सिर्फ 1-2 दिन और देख रहे हैं, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, पानी हम दिला के छोड़ेंगे। नहीं, बड़ा आंदोलन कर सकती है कांग्रेस इस इतना मामले बड़ा पर। करना पड़े हमको, धरने पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, पानी मिलेगा। सुदामापुरी नहीं, पूरे भजनपुर वार्ड नहीं, पूरे गोंडा को पानी मिलेगा। वही पानी मिलेगा जैसे भीषम शर्मा जी के टाइम पर मिला। मैं हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। अभी जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर विनोद जायस। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हमारी गोंडा विधानसभा है, भजनपुरा है, करावल नगर है, यहाँ के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपनी समाज के अंदर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपना योगदान लगातार जो है वो जनता को दे रहे हैं। जन सेवक के रूप में और समाज सेवी के रूप में इनकी छवि यहाँ पर जो है बहुत अच्छी हमारे समाज के अंदर बनी हुई है। और लगातार अभी जो यहाँ पर मच्छरों का इतना प्रकोप जो फैला हुआ है, लगातार यहाँ की जनता को जो है इससे बचाने के लिए, डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए लगातार दवाई का छिड़काव और फॉगिंग इनके द्वारा हमारी कॉलोनियों में कराई जा रही है। तो अभी मैं आपकी बात कराऊंगा और जानूंगा कि आगे जो है वो किस तरीके से रणनीति रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुदामापुरी के अंदर पानी का कितना बड़ा संकट जो है वो छाया हुआ है और लगातार जो है लोग वहाँ गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय जो कॉलोनी वासी हैं, सुदामापुरी वासी हैं, वो लगातार इस मामले की शिकायत जो है वो दे रहे हैं विधायक के पास, दिल्ली जल बोर्ड के पास और सीएम के पास तक शिकायत भेजी जा चुकी है, लेकिन लगातार जो है इस मामले की अनदेखी की जा रही है और यहाँ की जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विनोद जी और इनसे जानेंगे आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो विनोद जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी इस मामले में? पानी की सप्लाई के लिए, प्रॉपर सप्लाई के लिए, और हमारे क्षेत्र में प्रॉपर सप्लाई की तो परेशानी है ही है क्योंकि पानी आता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारे क्षेत्र में बात की जाए पानी की क्वालिटी की, तो पानी बेहद काले रंग का, बदबूदार, इतना गंदा पानी हमारे क्षेत्र में आता है कि उसका पीना तो दूर, उसे नहाना, कपड़े धोना, हाथ धोना भी मुश्किल है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने लेवल पर विधायक भीषम शर्मा जी के आशीर्वाद से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पीछे सुदामापुरी गलियों में गया, मैंने वहाँ पानी की हालत देखी, बेहद पीले रंग का पानी, काले रंग का पानी, लोगों के कपड़े पीले हो गए हैं, लोगों के बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोग पीने के लिए 300-300, 500-500 रुपये रोज़ खर्च कर रहे हैं 80-80 रुपये की कैन मंगवा कर पानी की। तो बेहद गंभीर समस्या है और इस समस्या को लेकर मैं और भीषम शर्मा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा होगा। और नहीं होगा तो मैं क्षेत्र की जनता के साथ भीषम शर्मा जी के आशीर्वाद से, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष के आशीर्वाद से, मैं किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं क्षेत्र की जनता की इस समस्या को ऐसे अनदेखी नहीं कर सकता और नहीं अनदेखी करने दूंगा। हमने पूरी कोशिश करी कि हम काउंसलर साहब से बात करें, विधायक जी से बात करें, जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करें, हमारी बात हुई, बट सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकला। पर ऐसा नहीं है कि अगर सॉल्यूशन नहीं निकला है तो हम घर बैठ जाएं। क्षेत्रीय जनता पूरी साथ है, साथ देगी और हम क्षेत्रीय जनता के साथ हैं। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम पहले कोशिश करेंगे कि बात से लीगल ज्ञापन देकर ये काम चालू हो जाए। अगर ये नहीं होता, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्षेत्र की जनता के लिए पानी को पिलाने के लिए मैं किसी हद तक विधायक भीषम शर्मा के साथ हम किसी हद तक जाएंगे। चाहे धरने बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें अधिकारियों के साथ जाना पड़े, हम जाएंगे और इस समस्या को हम जल्दी दूर कराएंगे। अच्छा विनोद जी, यहाँ पर जैसे अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे दिल्ली जल बोर्ड के, तो भीषम शर्मा जी जो हैं, हमारे जो पूर्व विधायक हैं, वो भी जल बोर्ड में उनका योगदान रहा है, तो वो किस पद पर जो है कार्यरत रहे हैं? हमारे भीषम शर्मा जी वाइस चेयरमैन थे जल बोर्ड के, और उनके समय पर तो आप पानी की हालत देखते, 2 मंजिल 3 मंजिल तक पानी बिना मोटर के चढ़ा करता था, गंगा वाटर आया करता था। आज की डेट में जमुना वाटर भी पीने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है। अगर आप 2 दिन भी, 1 दिन भी, एक बार भी पी लो तो आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना विधायक जी सुनते हैं, ना काउंसलर साहब सुनते हैं, ना जल बोर्ड के अधिकारी सुनते हैं। दिल्ली सरकार का तो एक था तकिया कलाम, बिजली हाफ पानी माफ,
तो बिजली आप ऐसे हो गई, बिजली मिलती नहीं है, या मिलती है तो उन लोगों के पैसे कम करते हैं, व्यापारी वर्ग को दबाया जाता है, और पानी माफ़ इसलिए कि पानी आता ही नहीं है। यहाँ पर विधायक जी ये कहते हैं कि हमारी जो है ना सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है यहाँ की सरकार कर रही है। तो ये इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर विधायक जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, तो उनको खिलाफ हो जाना चाहिए, विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए, अधिकारियों को पकड़ना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं विधायक के अंडर में, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर सरकार किसी और की तो उस विधायक की नहीं सुनी जाएगी। आप अपोजिशन लीडर तो हो ही ना, आप विपक्ष के लीडर हो, आप अपनी आवाज़ उठाओ। लेकिन वो सेंटर में आप ही सरकार है। वो ये कह रहे थे एक बार हम धरना दे चुके हैं, तो अब जो इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है उनको धरना, अगर मैं सोचता हूँ कि सोचना चाहिए उनको कि अभी सुदामापुरी की जनता जो है वो उसको गंदा पानी पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है और लोग जो है लगातार बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि भाई अब मेरे को धरना देना चाहिए। तो हालांकि वो धरना उन्होंने पहले दिया था लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, ये समस्या सुदामापुरी में गंभीर स्तर पर है, और ऐसा नहीं है कि समस्या सुदामापुरी में है, ये पूरे भजनपुरा वार्ड में इतने भयंकर रूप ले चुकी है। आप भजनपुरा में देख लो, भजनपुरा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक में पानी नहीं आता है। लोग टूटी के नीचे बाल्टी रख के 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, बूंद बूंद करके आधी बाल्टी 3-4 घंटे में भरती है। तो समस्या हर जगह है, पर सुदामापुरी में गंभीर समस्या इसलिए पानी आता नहीं है। आता है तो खट्टा, पीला, काला पानी आता है, जो पीने के क्या, नहाने के क्या, हाथ धोने लायक भी नहीं है। ये जमुना जी में झाग आ रही है, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, तो दिल्ली सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है? बड़े बड़े वादे करके जो चुनाव में और सरकार में आते हैं और उसके बाद में किस तरीके से काम करते हैं। जमुना जी में ये कहते हैं कि जी हरियाणा की तरफ से आ रहा पानी, और उसके बाद में हम देखते हैं वीडियो आता है हमारे पास कि जी वजीराबाद में जो है इस झाग का निर्माण जो है ऊपर से पानी आ रहा है, उसी में से झाग बन रही है और झाग लगातार आगे जा रहा है। जब ये मामला तूल पकड़ता है तो 15 नाव जो हैं वो जमुना जी में छोड़ दी जाती है और पानी का छिड़काव करके उस झाग को बिठाया जाता है। तो क्या ये 15 नाव से जो छिड़काव किया गया, ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो जमुना जी के जो प्रदूषण जो उसके अंदर हो रहा है इससे जाएगा? नाव से पानी में पानी का छिड़काव करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से कम 60 नाले, बड़े नाले जमुना जी में गिरते हैं गंदे पानी के, और इसमें नजफगढ़ का नाला उन 50-60 नालों के अकेला बराबर है। और रही बात दिल्ली सरकार की, निकम्मी सरकार है, हर बात को, हर काम से बचने के लिए नई नई बातें करना। जब दिल्ली में पानी नहीं था तो मुझे हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा में मेरा पानी रोक दिया। अब दिल्ली में, आज इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे पूर्वांचल के लोगों का इतना बड़ा त्यौहार था, छठ मैया का बहुत बड़ा त्यौहार था, छठ पूजा थी, और उन लोगों ने ये छठ पूजा गंदे झाग वाले पानी में पूजा करके मनाई, या उनको थोड़ा सा एक छोटा सा तालाब बना के दे दिया गया। ये कोई तरीका थोड़ी है। जो तरीका पूजा करने का है, प्रॉपर जमुना में वो लोग खड़े होते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उगते हुए सूरज की, ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है। वो कुछ नहीं कर पाए, मजबूर थे वो लोग। इनको शर्म नहीं आती है, इनको सिर्फ ठीकरा फोड़ना है। ये मैं कहता हूँ, ये अली बाबा 61 चोर की सेना है, 62 है ना टोटल। ये अली बाबा 61 चोर हैं, कुछ नहीं करते। मामा भांजों को बोलता है, भांजा मामा को बोल देता है। एक दूसरे के सर पे बातें डाल के ये काम नहीं करना चाहते। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये क्या है, ये सिर्फ ये सरकार चाहती है कि हम बिजली दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, हम इससे इलेक्शन जीत रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाला एमसीडी का, या कुछ ना कुछ नया प्रोपेगेंडा लेके आएंगे कि हम ये माफ़ कर रहे हैं और वो माफ़ कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि उत्तराखंड में हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों। दिल्ली में क्यों नहीं दिया? आप दिल्ली मॉडल को लेके पंजाब जा रहे हो, गोवा जा रहे हो चुनाव लड़ने के लिए। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल ये है कि इस केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 1400-1500 करोड़ हर साल का अपने विज्ञापन में बर्बाद करते हैं। विज्ञापन कैसा? आपने वैक्सीन लगाई क्या? इतना बड़ा होर्डिंग, 14-15-20 लाख का होर्डिंग, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपने वैक्सीन लगाई क्या। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या? अच्छा, मैंने नहीं लगाई तो आपने पूछ के मुझसे क्या किया, या मैंने लगाई तो आपने क्या किया। ये सिर्फ अपना विज्ञापन कर रहे हैं। ये जो सरकार है सिर्फ एड की सरकार है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, और ये काम कुछ नहीं कर रही। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, लोग बिना सिलेंडर के मर गए,
बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना हॉस्पिटल के मर गए। इस सरकार ने क्या किया? सिर्फ ठीकरा फोड़ा मोदी जी पे। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने इनको प्लांट बनाने के लिए पैसा दिया था, इन्होंने प्लांट बनाया नहीं। अब विधायक जी कहते हैं कि सरकार जो है हमारी अनदेखी कर रही है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो विधायक जी जो है वो सरकार के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ देते हैं। और उसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड जो है वो तो सुनता ही नहीं है, उनके अधिकारी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है, टेम्परेरी काम किया जा रहा है। निकम्मी सरकार है, और इस निकम्मी सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं वो भी निकम्मे होते जा रहे हैं। क्या करें वो लोग? जैसा राजा वैसी प्रजा। लगातार ये जो मामला है पानी का, ये हम लोग उठा रहे हैं, हम अपने चैनल से उठा रहे हैं। और आप भी जो है वो हमने देखा था कि आप जो है गलियों में गए और लोगों से मिले और समस्याएं जानी। और व्यक्तिगत रूप से हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं, चाहे वो भजनपुरा हो, चाहे वो सुदामापुरी हो, चाहे वो गोंडा हो, व्यक्तिगत रूप से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं भावनाओं के साथ। और कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आपको लोग याद करते हैं कि विनोद जी आप आइए और हमारी समस्या का समाधान करिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और यहाँ की जनता जो है वो आपकी तरफ देख रही है। क्योंकि इस समय जो है यहाँ सुदामापुरी की जनता इतनी प्रताड़ित जो है इस पानी की वजह से हो चुकी है कि उनकी लगता है कि उम्मीदें बिल्कुल जो है वो टूटती जा रही हैं। लोग ये कहते हैं हम क्या करें, कहाँ जाएँ, क्योंकि जिससे भी शिकायत करते हैं वो सुनवाई ही जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है, समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गहन समस्या को उठाया। अदरवाइज़ किसी ने भी इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं गली गली तक पहुंचा, मैंने लोगों की परेशानी को देखा, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने उठाया भी। पर मैं बहुत आहत हुआ, उसके बाद भी कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मैं विधायक जी की तरह या काउंसलर साहब की तरह इस समस्या से अपने हाथ झाड़ लूँ, ये कह कर के दिल्ली सरकार मेरी नहीं है, विधायक जी ने कह दिया, काउंसलर कह दे कुछ, एमपी कह दे कुछ। कहने से काम नहीं चलेगा, हम करके दिखाएंगे। हमें थोड़ा सा और समय चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और भीषम शर्मा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष दिल्ली के हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात है। हम पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा कराएंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, क्षेत्र की जनता की लड़ाई हम हर हद तक लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और क्षेत्र की जनता से वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा। और ये जितने पानी माफिया को संरक्षण मिल रहा है केजरीवाल सरकार में, पानी गंदा पता नहीं किस योजना के तहत दिया जाता है, उसको ठीक नहीं किया जाता। उसकी वजह से उसी क्षेत्र की जनता को 80 रुपये से लेके 500 रुपये तक का पानी रोज खरीद के पीना पड़ता है। अगर आप एवरेज लगाओ तो महीने में 14 से 15 हज़ार रुपये का आदमी पानी पी रहा है। 500 रुपये का हम पानी का बिल दे सकते हैं, 15,000 रुपये देने की वजह। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि पानी तो गंदा आ ही रहा है, एक तरफ जनता प्यासी मर रही है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा, किसी को तो पानी नहीं मिल रहा, किसी किसी घर में पानी ही नहीं आता, और किसी किसी घर में जो है पानी आता है तो इतना गंदा आता है, ना वो पीने लायक है ना नहाने लायक है, यानी किसी भी लायक वो पानी नहीं है। गामड़ी रोड पे जो नई हंसराज की डेयरी है, वहाँ पे लीकेज हमें बताया गया कि यहाँ पे 2 महीने से लीकेज बनी हुई है, लगातार पानी बह रहा है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। और इसमें जो है अब भयंकर जो इस समय बीमारियां चल रही हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और ऐसी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, पानी सड़कों पे भरा हुआ है, लगातार जो है पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। वो एक्चुअल में क्या है, वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि वहाँ मैक्सिमम बार बार पानी की पाइपलाइन गल जाती है। अब मुझे पता नहीं उसकी वजह क्या है, और गलने की वजह से उसके अंदर नाले का पानी आना चालू है। एक ना ये पॉइंट ये भी है पानी गंदा आने का, वो पाइपलाइन बार बार गलती है, कई बार गल जाती है साल में, और फिर उसके अंदर नाले का पानी मिक्स होने लग जाता है जो हमारे घरों में आता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और वो पाइपलाइन हर महीने मैंने देखा वो खुद ही रहती है। अब उसका कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालने का मतलब नहीं, वो किस वजह से बार बार होती है, पहले उस वजह को पकड़ा जाए कि इतनी मोटी पाइपलाइन बार बार गल क्यों जाती है। तो ये इस तरीके से जो है टेम्परेरी सॉल्यूशन करके चले जाते हैं कि जी कोई किसी ने कंप्लेंट करी तो आए, वहाँ खुदाई करके चले गए, उसके बाद फिर पानी लीकेज हो रहा है। और वही पानी जो है, जब पाइपलाइन में पानी होता है तो वो बाहर निकलता है, और जब पाइपलाइन में पानी नहीं होगा तो ऊपर का पानी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जा सकता है। ये सब भ्रष्टाचार की देन है भैया। एक बार गड्ढा किया,
फिर उसे बंद कर दिया, उसका सॉल्यूशन पेमेंट नहीं किया, फिर दोबारा गड्ढा करने की पेमेंट हुई, उसे बंद करने की पेमेंट हुई। ये सब ठेकेदारी और आपका करप्शन का ना एक नए नए तरीके हैं करप्शन करने के। अदरवाइज ये काम तो एक बार में हो सकता है। बार बार आपने देखा, बार बार वो रोड वहीं को खुदा रहता है। ऐसा क्या है वहाँ पे कि हर दूसरे दिन हो जाता है? कोई समस्या है तो उसको उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालो ना। आप रोज गड्ढा खोदते हो, 6 दिन जनता परेशान रहती है, पूरा वो रोड बंद हो जाता है, बार बार पैसा खराब होता है, आप पाइप चेंज करते हो या जो भी कुछ करते हो उसको आप एक बार क्यों नहीं करते हो? या वो वहाँ कोई समस्या है उसे खत्म करो, दूर करो, कोई गलत चीज़ है उसकी कंप्लेंट करो। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक हमारे जो क्षेत्र के हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उनका क्या हाल है? वो आपने देखा होगा कि वो कबाड़ खाना बने हुए पड़े हुए हैं, जिनको जैसे जैसे कि टीन टप्पर सिर्फ बाहर दिखता है और कुछ नहीं दिखता। हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो दवाइयों के लिए नहीं, वो नशेड़ियों के अड्डे बन गए हैं। वहाँ पर बैठ के आप देखो ना, अभी जाके वहाँ पे अभी लोग वहाँ शराब पी रहे होंगे, बदतमीजी हो रही होगी, बदमाशी हो रही होगी, उसके आसपास से आप नहीं निकल सकते रात को। दिन में भी वहाँ ये होता है, लोग नशा कर करके वहाँ सो रहे होते हैं, उनके ऊपर कुत्ते घूम रहे होते हैं। ये हमारा दिल्ली मॉडल, ये हमारे मोहल्ला क्लिनिक। आप स्टैंड देख लीजिए, स्टैंडों पे क्या हालत है रात को, क्या होती है। बहुत बुरा हाल है। दिल्ली की कानून व्यवस्था सब चरमरा गई है, विकास खत्म हो चुका है। यही हाल रहा, ये दिल्ली जो कांग्रेस ने 15 साल में बनाई थी, ये 50 साल पीछे चली जाएगी। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, पर जो आज की सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसको मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। तो जैसे चुनाव होता है तो चुनाव में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और उसके बाद में जो नतीजा होता है, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो उसके बाद में इस तरीके के काम होते हैं और जनता जो है वो परेशान होती है। तो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, इस पर कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता, बाकी जितना मुझे अभी दिख रहा है, जनता महंगाई से परेशान है और केजरीवाल जी के फ्री के वादों से परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो अभी निगम के चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी चुनाव, इसमें भारी परिवर्तन आएगा। और ऐसा लगता है कि इस बार लोगों की नज़र कांग्रेस की तरफ आएगी, उनका हाथ कांग्रेस के हाथ के साथ मिलाकर कांग्रेस को वापस एमसीडी में लाकर इस भ्रष्टाचार को दोबारा से ख़त्म किया जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस के टाइम में ना कभी किसी सैलरी बंद नहीं हुई। ये कर्मचारी आज बेचारे रोड पर आ जाते हैं, इनकी क्या गलती है? कई साल से इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। केजरीवाल जी सेंटर पे डाल देते हैं, सेंटर एमसीडी पे डाल देती है, एमसीडी किस पे, मतलब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ के बेचारा गरीब आदमी मर रहा है। आप बताइए कौन से टाइम में कब किसी सैलरी रुकी? आप देखना दोबारा जनता का जो मूड है ना, अभी पता लग जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल में इलेक्शन आने वाले हैं, जनता वापस एमसीडी में दिल्ली में कम से कम कांग्रेस को लेके आएगी। उसका धीरे धीरे जड़ से मजबूत हम जब होंगे, हम लोग काम करेंगे, लोगों को वापस विश्वास हम पे आएगा, दोबारा सत्ता में आएंगे। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो हमारी जनता जो है वो भी पूछना चाहती है और जानना भी चाहते हैं लोग, वो जनता की तरफ से मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। हालांकि जो है आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आपको यहाँ की जनता अच्छी तरीके से जानती है और समझती भी है, और बराबर जो है आपकी हेल्प जो है यहाँ की जनता तक पहुँचती है, और जनता आपसे हेल्प मांगती है तो बराबर उनको हेल्प मिलती है। हर तरीके की सहायता यहाँ की जनता को मुहैया कराई जाती है आपके द्वारा। तो कहीं ना कहीं जनता भी अगर ये सोचती है कि ऐसा प्रतिनिधि हमें मिले, तो आगामी चुनाव में आपका विचार बन सकता है एमसीडी चुनाव में? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं राजनीति से थोड़ा दूर रह के समाज सेवा करता रहूं, और फिर भी अगर जनता ने मुझ में विश्वास किया, मुझे आशीर्वाद दिया, ईश्वर का आशीर्वाद मिला, विधायक भीष्म शर्मा जी का आशीर्वाद मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का आशीर्वाद मिला, और जनता ने अगर मुझे अपना आदेश दिया इलेक्शन लड़ने का और जनता की सेवा करने के लिए, तो मैं बिना इलेक्शन के भी सेवा कर रहा हूँ। और जनता को लगा कि हमारा बच्चा, हमारा, मेरे तो एक नारा है, नेता अनेक बेटा एक। तो जनता इस बार अगर मुझे आशीर्वाद देती है, मैं इलेक्शन में उतरता हूँ, तो जनता चुनेगी, नेता चुनेगी या बेटा चुनेगी। अगर कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, ये बहुत बात की बात है, और मैं पार्टी के साथ रहूँगा। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और उसके बाद में जो वादे किस तरीके से पूरे किए जाते हैं और किस तरीके से जो है आगे की रणनीति तैयार होती है, यह आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने
सत्ता में आने से पहले क्या क्या वादे किए थे और सत्ता में आने के बाद क्या क्या किया जा रहा है, और जनता की किस तरीके से सुनवाई हो रही है या मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, ये आप देख रहे हैं। सुदामापुरी की जनता पानी के लिए तरस रही है, और केजरीवाल जी जहां चुनाव होने वाले हैं बाहर के प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां भी फ्री के वादे किए जा रहे हैं। बिल जो है वो माफ़ कर दिया 20,000 लीटर का, लेकिन 20,000 1 लीटर भी हो गया तो आपको 20,000 1 लीटर का पूरा बिल देना पड़ेगा। ट्रिपल बिल आता है। हाँ, तो ये जो फ्री वाला फड्डा है कि जी 20,000 लीटर फ्री है और 20,000 1 लीटर भी आ गया तो आपको 20,000 1 लीटर का जो बिल देना पड़ेगा, तो इसमें फ्री कैसे हो गया? भैया एक्चुअल में क्या है, जनता गुमराह हो रही है। वो घूम के ना, जनता ऐसे घूम के ज़ीरो पे ही आ रही है। हो क्या रहा है, अगर किसी का 500-700 रुपये बिल कम आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है तो ये मार पड़ रही है व्यापारियों पे। मैं 1-1.25 लाख रुपए फालतू भर रहा हूँ बिजली के बिल, तो किससे लूँगा? मैं अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाऊँगा। वो प्रोडक्ट कौन खरीदता है? वो जनता खरीदती है। जो आइटम मैं 100 रुपये की बेचता हूँ, मैं 120 रुपये की बेचूँगा, तो 20 रुपये किसी जेब से क्या? जनता की जेब से। इसीलिए ये ना लोगों को दिख रहा है कि हमारा 700 रुपये बच गया, पर वो 900 रुपये कहाँ फालतू दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ का रेट बढ़ चुका। रेट क्यों बढ़ रहा है? केजरीवाल जी के पास अपनी दिल्ली चलाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं। कोई विकास नहीं है, कहीं से उनका रेवेन्यू नहीं है। सेल टैक्स के छापे पड़वा कर, व्यापारियों को मार कर, जो व्यापारी इस देश की नींव है, इस देश को चलाने के लिए, उनको मारा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर, उनसे पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद भी केजरीवाल जी किस पे डिपेंड है? शराब के ऊपर। दिल्ली में 847 या पता नहीं 49 प्राइवेट ठेके खोले जा रहे हैं। शराब के ऊपर ये सरकार चल रही है। ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार चल रही है। बोलते हैं महंगाई महंगाई, मोदी जी के ऊपर बोलते हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने। आप क्या कर रहे हो? आप दिल्ली में जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा रखी है उसे ख़त्म कर दो, आधा कर दो, तेल अपने आप सस्ता। दिल्ली वालों को दो ना आप। पानी का बिल 24-24 हज़ार रुपये का आ रहा है लोगों का। मेरा आता है, मेरा आता है 200 यूनिट से अगर आपकी 220 हुई ना, आप देखो उसको रेट क्या हो जाता है। लोगों को मालूम नहीं है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है हम 700 रुपये बचा के बड़े खुश हैं। 7,000 महीने के फालतू भरते हैं वो लोग। व्यवसाय नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, पढ़ाई के लिए कितने स्कूल नए बने हैं, कहाँ पे ले जाओगे बच्चों को? महंगी महंगी बोतलें पानी की खरीदी जा रही हैं। 2-2 ढाई हज़ार रुपये का लोग पानी पी रहे हैं बोतलें खरीद के। लेकिन बोतलों के पानी से लोग पी सकते हैं, लेकिन बोतलों के पानी से नहाएंगे कैसे? इतना पानी कहाँ से खरीदेंगे? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए होता है। तो गंदा पानी तो किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो कितना पानी इंसान खरीद सकता है? और वो जो गलियाँ हैं वहाँ पर टैंकर भी नहीं जा सकता। जो पानी का टैंकर दिल्ली जल बोर्ड का होता है वहाँ वो भी नहीं पहुँच सकता। जो बुजुर्ग हैं, जो यानी कि किसी के घर में कोई बीमार है, तो वो किस तरीके से जो है अपना निर्वाह करेगा और किस तरीके से गुजारा करेगा, ये दिल्ली सरकार नहीं सोच रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको मैं सच्चाई बता दूं, 2,500 रुपये नहीं, कम से कम पर घर में से 10 से 15,000 रुपये पानी के लिए जा रहा है, पीने के पानी के लिए। नहाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। उन 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 उस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते हो। इतना बुरा हाल है, पानी अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। और दिल्ली सरकार अपने इतने निकम्मेपन पे आ गई है, वो अधिकारी भी डाल देती है, अधिकारी सरकार भी डाल देते हैं, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि वहाँ पे आप गए हो, सारी गलियों में आप घूम के आए हो और व्यक्तिगत रूप से आप बात करके आए हो, पानी भी आपने देखा कि कितना गंदा आ रहा था। आप ये एवरेज मत लगाओ कि पानी कितने का आ रहा। आप ये देखो कि फ्री के हम 500-600 रुपये बचा के हम आज अपने बच्चों को हॉस्पिटलाइज करा के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये बिल भर रहे हैं। मैं भी गली में गया था, वो हमारी एक बहन जी हैं, उनके दोनों बच्चे हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, ये बताइए कि पानी की जो समस्या है, अगर जैसे आपने इस मामले को उठाया और सुनवाई नहीं हो पाई या अधिकारियों ने नहीं सुना जैसे कि अब कर रहे हैं वो, और कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इसमें कांग्रेस जो है वो सुदामापुरी की जनता के लिए एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। क्यों नहीं करेंगे सुनवाई? अधिकारी इंडिया के हैं ना, दिल्ली के हैं ना, सुनवाई करनी पड़ेगी उनको। क्यों नहीं करेंगे सुनवाई? मैंने बोला ना, अभी बोला मैंने, हम सिर्फ 1-2 दिन और देख रहे हैं। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, पानी हम दिला के छोड़ेंगे। नहीं, बड़ा आंदोलन कर सकती है कांग्रेस इस मामले बड़ा करना पड़े, हमको धरने में बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, पानी मिलेगा। सुदामापुरी नहीं, पूरे भजनपुर वार्ड नहीं, पूरे गोंडा को पानी मिलेगा। वही पानी मिलेगा जैसे भीषम शर्मा जी के टाइम पर मिला करता था।
तो भाई देखिए, पूरा यहाँ पर जो है हमें बता दिया गया है, आश्वासन दे दिया गया है कि कांग्रेस, अगर ये पानी सुदामापुरी की जनता को शुद्ध नहीं मिला और साफ नहीं मिला, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, तो कांग्रेस जो है यहाँ पर एक बड़ा जो है आंदोलन चला सकती है सुदामापुरी की जनता के लिए, ताकि उसको साफ और शुद्ध पानी मिल सके और यहाँ के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सके। पॉल्यूशन से यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। जमुना, आपने देखा कि जमुना नदी का क्या हाल है, यहाँ की वायु का क्या हाल है और यहाँ के पानी का क्या हाल है। यानी कि आप ये समझिए कि प्रदूषण का स्तर जो है वो कितना जो है दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। यानी पानी भी साफ़ नहीं है, हवा भी साफ़ नहीं है, और उसके बाद में नदियों का यह हाल है। तो यहाँ पर साफ तौर पे विनोद जी ने हमें ये बता दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस जो पार्टी है वो सुदामापुरी की जनता के लिए एक बड़ा आंदोलन चला सकती है, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए एक चिंता का विषय जो ये आंदोलन बन सकता है आगामी चुनाव में, एक चिंता का विषय बन सकता है। और ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव पे क्या इफेक्ट डालेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़े जो है फेरबदल, आगे चुनाव में जो नतीजे आएंगे इसमें बहुत बड़ा फेरबदल जो है आपको देखने को मिल सकता है। और पानी का मुद्दा जो है वो यहाँ का बड़ा मुद्दा बन सकता है, पानी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि साल भर हो गया और साल भर से सुनवाई नहीं की जा रही है, और यहाँ के अधिकारी जो है इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे, और यहाँ की जनता जो है लगातार गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रही है। कई गलियों में अभी भी गंदा पानी आ रहा है, और जहाँ पे इन्होंने रिपेयर किया है, जहाँ पे साफ पानी आ रहा है, वो भी इस तरीके का पानी आ रहा है, उसका टेस्ट चेंज हो गया है कि वो भी ऐसा लग रहा है कि पीने के लायक शायद वो नहीं है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये टेम्परेरी काम किए जा रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है। विनोद जी से जो है हम इजाज़त लेते हैं, और बाकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे, और आगे भी हम विनोद जी से बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि आगे जो है क्या इसमें रणनीति रहेगी कांग्रेस की, और किस तरीके से आगे इसमें काम किया जाएगा। वो सारी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे।